Good morning, ninth class students. As we are doing chapter 15 and exercise 15.1, and this chapter is based on the probability. In probability, we have already completed the question number 1 to 5, and now we will try question number 6. In question number 6, we have given that key following table shows the performance of the two sections of the student in mathematics test of 100 marks. रेफ़र टू टेबल 14.7 चैप्टर 14 मीन्स कि हमें 100 मार्क्स का एक टेस्ट हुआ है मैथमेटिक्स टेस्ट। उसमें स्टूडेंट्स के दो सेक्शन के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बताई गई है और ये जो हमें टेबल लिया गया है वो चैप्टर 14 का टेबल 14.7 है, पेज नंबर 251 पर। क्लास आप देख लीजिएगा, आप उसमें देखेंगे कि ये टेबल बना हुआ है आपके सामने। इस टेबल में मार्क्स दिए हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हैं। मार्क्स कुछ इस तरह से दिए हैं कि 0 से 20 लेने वाले, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 लेने वाले सभी स्टूडेंट्स आपको फ्रिक्वेंसी में नीचे गिवन है। अब आपको बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन मैथमेटिक्स टेस्ट, कि मैथमेटिक्स टेस्ट में जो स्टूडेंट है वो 20% से कम गेन करते हैं। प्रोबेबिलिटी में हमें ये बताना है कि जो मार्क्स गेन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने लिखेंगे, 90। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% मार्क्स। तो 20% मार्क्स से कम जो लेने वाले वो कितने स्टूडेंट है, 7। तो 7 हमने ऊपर रख दिया और टोटल मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 90। तो टोटल जो है हमारे टोटल स्टूडेंट जो है वो 90 है और 20% से लेस लेने वाले जो स्टूडेंट है मार्क्स लेने वाले वो 7 है। तो 7/90 हमने आपको आंसर दे दिया प्रोबेबिलिटी में। अब नेक्स्ट आता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन 60% और अबव मार्क्स। अब 60% और अबव मार्क्स वाले 60 to 70 वाले कितने हैं, 15, जिसमें 60 वाला भी बच्चा इंक्लूड है। तो 60 to 70 लेने वाले 15 स्टूडेंट हैं और 70 से अबव लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 8 हैं। तो मैंने क्या किया कि दोनों को प्लस कर दिया, क्योंकि दोनों ही 60 मार्क्स और उससे अबव आ रहे हैं। तो 15 + 8/90 डैट इज़ 15 + 8 23/90। तो हमारे पास ये भी प्रोबेबिलिटी सेकंड पार्ट में आ गई कि स्टूडेंट्स कौन से आते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, ए सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट वाज कंडक्टेड, द डाटा इज़ रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल्स। मतलब कि एक सर्वे कंडक्ट हुआ है 200 स्टूडेंट्स पर, जिसमें सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स की ओपिनियन देखिए स्टूडेंट की कि क्या वो लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं। तो एक टेबल बना दिया उन्होंने, टेबल में डाटा रिकॉर्ड कर लिया। डाटा में हमें दिया है कि लाइक करने वाले 135 स्टूडेंट हैं और डिसलाइक करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 65। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट की हमें फाइंड आउट करनी है कि स्टूडेंट लाइक स्टैटिस्टिक्स वो कितने हैं, 135। तो हम लेंगे 135/200 मीन्स टोटल तो 200 है ना स्टूडेंट। तो दोनों को कटिंग की तो यू विल गेट 27/40। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी उन्होंने बोली है कि स्टूडेंट डिसलाइक स्टैटिस्टिक्स। अगर स्टूडेंट डिसलाइक कर रहे हैं स्टैटिस्टिक को तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 65 है, तो हमें पता नहीं कौन कौन से स्टूडेंट डिसलाइक कर रहे हैं, तो हम तो सभी लेंगे। तो 65/200 लिया हमने, तो मेरे पास कितना आ गया, डेट इज़ 13/5 के टेबल पे ये कटिंग हुई है तो 13/40 मीन्स कि हमें जो लाइक स्टैटिस्टिक्स करने वाले स्टूडेंट हैं, मैंने यहाँ अ स्टूडेंट लिखा, ये स्टूडेंट्स लाइक लिखे। तो अगर स्टूडेंट्स लाइक करना है तो हम स्टूडेंट नहीं लिखते, अदरवाइज़ मैंने लिखा है कि स्टूडेंट लाइक स्टैटिस्टिक्स मीन्स कि एक स्टूडेंट अगर लाइक करता है तो मुझे पता नहीं वो एक स्टूडेंट कौन सा है, तो रैंडम पर चांस है कि मैं 135 के 135 स्टूडेंट्स ही लूँगी। तो अब मेरे पास आ गया ये तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है कि डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलो। एक्चुअली क्लास ये एक टेबल बना है बहुत बड़ा, जिसको मैंने यहाँ भी बना दिया है आपकी बुक में। उसमें क्या दिया है कि 40 इंजीनियर्स हैं, उनका जो डिस्टेंस है और वो किलोमीटर्स में गिवन है आपको, और वो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, उनके रेजिडेंस से उनके प्लेस ऑफ वर्क तक है। तो अब करना क्या है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट एन इंजीनियर लीव। प्रोबेबिलिटी बतानी है इस पूरे डाटा के बेस पर। क्या प्रोबेबिलिटी बतानी है कि लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, मीन्स कि वो हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी कि जो इंजीनियर रहता है वो अपने प्लेस ऑफ वर्क से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहता है।
दूसरा इंजीनियर हमें ये सेकंड में पार्ट में ये बताना है कि मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, मीन्स कि अपने प्लेस ऑफ वर्क से जो इंजीनियर रहता है वो 7 किलोमीटर से ज़्यादा या 7 किलोमीटर तक ही रहता है। और थर्ड में हमें बताना है कि इंजीनियर अपने प्लेस ऑफ वर्क से उसके घर तक का डिस्टेंस सिर्फ आधा किलोमीटर का है, मीन्स हाफ किलोमीटर। तो मीन्स कि ये समझ आ गई कि ये सभी डिस्टेंस दिए हैं और हमें क्या करना है कि हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस कहीं कहीं रिपीट भी हो रही है। देखिए ये 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो इन डिस्टेंस को रिपीटेड को काउंट करना उससे ज़्यादा बेटर है कि एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देना। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में मैंने लिखा कि आप सभी किलोमीटर्स लिख लीजिए जो किलोमीटर्स गिवन है। यहाँ गिवन है 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 अप टू 32 तक ये दिया है। अब 2 किलोमीटर में के डिस्टेंस में रहने वाले 2 इंजीनियर हैं, 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में रहने वाले 3 इंजीनियर हैं, 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में रहने वाले 2 इंजीनियर हैं, 11 किलोमीटर के डिस्टेंस में रहने वाले 2 इंजीनियर हैं और 12 किलोमीटर के डिस्टेंस में रहने वाले इंजीनियर जो है वो 5 हैं। तो वो ऐसे गेट किए कि जैसे 2 है, अब 2 किलोमीटर थर्ड कॉलम में एक 2 मिल गया, देन 2 से अगले नेक्स्ट कॉलम में नहीं है, इसमें भी नहीं है, अब यहाँ हमें लास्ट कॉलम में मिल गया 2, तो 2 किलोमीटर 2 टाइम्स मिला है, तो इंजीनियर भी कितने होंगे 2 और 2 किलोमीटर के उसमें लिमिट्स में रहते होंगे। तो अब मेन तो बात हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी में उन्होंने सबसे पहले ये बोला है कि एन इंजीनियर लीव्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, जो इंजीनियर है वो अपने प्लेस ऑफ वर्क से 7 किलोमीटर से कम उसकी दूरी है। 7 किलोमीटर से लेस जरा जाएँ तो देखें, तो 7 किलोमीटर है ना, इससे लेस वाले जो हैं वो 6, 5, 3, 2 किलोमीटर है, तो उसके बीच में जो इंजीनियर आते हैं वो 2, 3, 2 एंड 2, मीन्स कि 2 + 3 + 2 + 2 9 इंजीनियर्स आते हैं और टोटल इंजीनियर कितने हैं 40, देन यूर प्रोबेबिलिटी विल बी 9/40। तो इसी तरह से नेक्स्ट है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एन इंजीनियर लिव्स मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर, मतलब 7 किलोमीटर से शुरू होते हैं और मोर देन है उससे, और लास्ट किलोमीटर हमारा 32 है, तो कम से कम यहाँ तक तो हम जाएंगे ही जाएंगे। जरा यहाँ से काउंट करूँ कि 4 + 1 + 2 + 2 + 2 + 5 + 1 + 1, ये देखो ये सारा लिख दिया मैंने। तो अब काउंट करें तो 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 5 16 17 18 और 3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 31। तो टोटल इंजीनियर हमारे पास आ गए 31 डिवाइडेड बाय क्या होगा 40। तो ये क्लास आपके पास स्टूडेंट है जिसमें आप टेबल को देखकर इजीली गेट कर सकते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। अब एन इंजीनियर लिव्स विद इन ½ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, अब प्लेस ऑफ वर्क से आधा किलोमीटर की दूरी पर है। अगर टेबल में देखें तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कहीं पर भी मैंने ½ किलोमीटर नहीं लिखा, ना ही टेबल में ½ किलोमीटर की कहीं इंट्रोडक्शन है। तो डैट मीन कि ½ किलोमीटर वाली प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है ही नहीं, तो वो प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होगा 0, मीन्स कि वो इंजीनियर है ही नहीं है जो ½ किलोमीटर की डिस्टेंस में रहते हैं। तो यू विल गेट प्रोबेबिलिटी 0/40, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी आपकी नीचे आती है। अब नेक्स्ट है आपके पास क्लास क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ मिनट क्लास, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है क्लास। क्वेश्चन नंबर 10 भी ये मैंने सोल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 12 में मैंने लिख दिया ट्राई योर सेल्फ। एंड क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि आपको ना ब्लड ग्रुप दिया हुआ है सेलेक्टेड, मतलब एक टेबल में ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं और उस ब्लड ग्रुप में सेलेक्टेड एट रैंडम हैज़ ब्लड ग्रुप AB, जो रैंडम पर सेलेक्ट हुआ है ब्लड ग्रुप वो AB है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें देख लीजिएगा चैप्टर में मैंने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल उसका बना दिया। ब्लड ग्रुप बहुत सारे दिए थे, जैसे A ब्लड ग्रुप वाले 9 स्टूडेंट हैं, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल मैंने बनाया। B ब्लड ग्रुप वाले 6 स्टूडेंट हैं, O ब्लड ग्रुप वाले 12 स्टूडेंट हैं और AB ब्लड ग्रुप वाले सिर्फ कितने हैं 3 स्टूडेंट्स हैं।
तो हमें बताना है कि टोटल नंबर स्टूडेंट्स से अगर गेट करें तो 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 + 12 30 स्टूडेंट बनते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर काउंट करें। तो मुझे बताना है कि वो स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ जो रैंडम पर सेलेक्ट हुआ है और ब्लड ग्रुप कितना है AB। अब AB ब्लड ग्रुप वाले की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो AB ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट्स से 3 हैं, तो 3/30 करेंगे तो यू विल गेट 1/10। डैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो क्लास ये आज प्रोबेबिलिटी है चैप्टर है जो हमने कवर कर लिया है। इसके जो क्वेश्चन स्किप हुए हैं आप सेल्फ ट्राई कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस